हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु हो रही थी, जिसकी वजह से प्रकृति प्रत्येक क्षण अपना रूप बदल रहा था। अर्थात कभी बादलों के घटा के कारण अंधकार हो जाता था, तो कभी बादलों के हटने से प्रकृति चमकने लगता था, तो कभी बारिश होती थी तो कभी धूप निकल जाता था। ठीक है, तो इस तरह प्रकृति अपना रूप बदल रही थी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक है, कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाला आभूषण से की है। ठीक है, कवि कहते हैं कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंख फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, ठीक है, उसने जिसको अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए बहुत बड़े आईने का काम कर रहा है। ठीक है, पर्वत पर उगे हुए फूल पर्वत के नेत्रों के समान लग रहे और ऐसा लग रहा है मानो ये नेत्र दर्पण के समान चमकने वाले विशाल तालाब के जल पर दृष्टिपात कर रहे हैं। क्या होता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप निखर जाता है और इस ऋतु में प्रकृति अपने सुंदरता को देख रही होती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे। क्या है कि गिरका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरो नभ पर, अनिवेश अटल कुछ चिंता पर। ठीक है, कवि कहते हैं कि मोतियों के लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करके झर रहे हैं। ठीक है, अर्थात बह रहे हैं, मानो उस झरने की आवाज रोम रोम को रोमांचित कर रही है और उत्साह भर रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है? उत्साह भर रही है। ठीक है, ऊंचे पर्वत पर अनेक वृक्ष हैं और ये वृक्ष पहाड़ों के हृदय से उठ करके एक टक दृष्टि से स्थित होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं कि मानो ये चिंता में हो और अपने स्थान पर खड़े हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ठीक है, कभी कहते हैं कि तेज बारिश होने के बाद मौसम ऐसा हो गया था कि घनी धुंध है। ठीक है, मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हैं अर्थात कहीं गायब हो गए हैं। वह पर्वत बादलों के फड़फड़ाने के कारण ना जाने कहां छिप गया था। ठीक है, अर्थात आकाश में बहुत ज्यादा संख्या में बादल घिराए और वह पर्वत बादलों के अंदर छिप गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। ठीक है, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इस वातावरण को देखकर शांत स्वभाव वाले साल वृक्ष भी धरती के अंदर धस गए हैं और चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। और इसी प्रकार बादल रूपी वाहन में घूमता हुआ प्रकृति का देवता इंद्र नए नए खेल कर रहे हैं और जादू दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।